आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अच्छी नौकरी की तलाश नहीं करनी चाहिए बल्कि अच्छे बॉस की तलाश करनी चाहिए। तो इसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेट कर दें। देखें, आपकी जिंदगी तकरीबन 3 लोगों से सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी। पर्सनल एक्सपीरियंस, पहली आपके पेरेंट्स, दूसरी आपका लाइफ पार्टनर, और तीसरी आपका बॉस। आपका बॉस ऐसा है कि क्योंकि ज्यादातर तो आप अपने बॉस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, लेकिन अगर आपकी और उसकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो दिन के जो वो 14-16 घंटे हैं वो अच्छे नहीं गुजरेंगे आपके। और सिर्फ वो ही नहीं, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई भी, प्रमोशन की आई, भले आगे बढ़, मतलब कोई भी चीज आई तो, और आपका बॉस आपको फेवर ना देता हो तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है इस सेंस में। फिर आपका दिल नहीं चाहता ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप सोचते हो बस मैं क्यों जा रहा हूँ जॉब पे, नहीं जाना मुझे, बट you're still going। तो वो रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके you're killing yourself from the inside कि जाना है तो और फिर कुछ लोगों का तो एकदम ब्रेकडाउन हो जाता है, राइट? they're like okay बस I quit, मैं जा रहा हूँ। और अक्सर ऐसे लोगों को फिर हम सोचते हैं कि अरे देखो एकदम से जॉब छोड़ दी। कोई ये नहीं देखता कि भाई रोज ही बेचारा जो है अपने आप को ड्रैग करता हुआ लेके जा रहा था, तो कोई नहीं देखता था। एग्जैक्टली। तो खैर that's what it is। ओके, आपने पाकिस्तान में जॉब्स की हैं मुख्तलिफ, तो ये बताएं कि जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनके लिए तरक्की करने के इम्कानात कितने होते हैं पाकिस्तान के हवाले से? भाई मैं फिर मेरी बात आ जाएगी कि देखें, अगर आपका बॉस आपको पसंद करता है तो आपकी बहुत तरक्की होगी क्योंकि ऐसा है यहाँ पर। और देखो, कोई भी जो है ना वो सच इतने ब्लंट अल्फाज में बोलता नहीं है, सब बड़े जो है ना लिहाज तमीज करके, बट दिस इज व्हाट इट इज। इफ योर बॉस फेवर्स यू, you will move up. If he does not favor you, you better find another job। ऐसा ही होता है। बिजनेस में कामयाब कैसे हुआ जाता है? अब ये कोई मैं 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस तो एकदम से आपको बता नहीं सकती कि क्या है। नहीं, आप एक जुमले में अगर बताएं। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। ये कोई एक पर्टिकुलर रेसिपी फॉर्मूला नहीं है कि बिजनेस एकदम बूम हो जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक छोटी छोटी चीजें, बारीकियां जिनको हम ज्यादा इतना वो करते नहीं है, जैसे फॉर इंस्टेंस कस्टमर सर्विस इतनी अंडररेटेड है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ट्रेंड बन रहा है कस्टमर सर्विस का। लेकिन कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है? मुझे लिटरली अपने क्लाइंट की बर्थडे से लेके उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उन्होंने कब से कौन सी नई चीज, मुझे हर चीज पता होती है अपने क्लाइंट्स की, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर है, सब कुछ है, तो एक रहता है। एंड उनको भी पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इट्स लाइक अ वेरी एक कनेक्शन सा है कि मुझे पता है कि उनकी कोई भी जरूरत होगी, दे नो वेयर दे हैव टू कम। और उनको ना बड़ा थोड़ा सा एक ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ है। तो आई थिंक अच्छी कस्टमर सर्विस बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि आपका कस्टमर ही है जो आपको बढ़ाएगा, एक वो और एक आपके एम्प्लॉइज। एक्चुअली बिजनेस करने में जो है सबसे ज्यादा आपको जो हर्डल आती है, मुश्किलात आती हैं, वो आपके एम्प्लॉइज से आती हैं। ऐसा ही है? नहीं, नॉट रियली। पाकिस्तान में तो हमने बहुत सारे देखा है, बहुत सारे बिजनेसेस में यही वो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो शिकवा कर रहे होते हैं कि हमारे बॉस नहीं ठीक। जो बॉस होते हैं वो कहते हैं असल में यही नहीं ठीक है। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग की बात है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग ठीक है। कामचोर होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, कोई जो असाइनमेंट दी जाती है वक्त पे पूरी नहीं की जाती, इस तरह के इश्यूज होते हैं। और सबसे बढ़कर ये होता है कि अच्छे खासे सेट हुए होते हैं और बीच में से काम छोड़ के चले जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें फेस की जाती हैं। वेल आई थिंक अगर कोई इंसान अपनी जॉब पे खुश नहीं है तो देखना चाहिए थोड़ा सा बॉस को कि भाई तुम क्यों खुश नहीं हो। आई थिंक अगर उनकी टेक केयर की जाए एम्प्लॉइज की सही तरीके से, तो मैंने ऐसे एम्प्लॉइज देखे लिटरली जो सालों कंपनीज में गुजार देते हैं और वो बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी से, और ये बहुत अच्छी बात है। दे आर वेरी हैप्पी, एटलीस्ट दे आर हैप्पी वेयर दे आर। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जब भी मैं ऐसा कोई केस देखती हूँ मैं सोचती हूँ यार इनके बॉस ने इनको बहुत खुश रखा होगा, या आई थिंक दे आर प्रीटी ओके विद देयर लाइव्स राइट नाउ। दैट्स व्हाट कम्स टू माय माइंड, क्योंकि मैंने लिटरली ऐसे बॉसेस देखे हैं दैट ट्रीट देयर एम्प्लॉइज वेरी वेल।
सही। और दूसरा मेहनत ज्यादा काम आती है आपके या किस्मत, या दोनों का अमल दखल होता है आपकी कामयाबी में? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का 50-50 तो है, क्योंकि इस दुनिया में इतने मेहनती लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, लेकिन अगर किस्मत साथ नहीं दे तो कभी पता ही नहीं चलता है लोगों को कि किसने क्या मेहनत करी। लेकिन कभी कभी जो है वो बस आपको पैदाइशी फेम मिलती है। अब ऑब्वियसली इफ यू आर बोर्न इन अ प्रिंस और प्रिंसेसेस हाउस तो आपको तो सिल्वर स्पून मिला हुआ है, राइट? तो आई थिंक मेहनत तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कभी ना कभी तो फल मिल ही जाता है। समटाइम्स इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम बट देयर इज डेफिनेटली रिवॉर्ड। और किस्मत को होती है तो वो एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है कि चलो वो फल तो मिलेगा ही, लेकिन अब किस्मत अच्छी है तो और अच्छा फल मिलेगा। ओके। और दूसरी बात ये कि जैसे पाकिस्तान में फैमिली रेस्ट्रिक्शंस होती हैं बच्चों को बिजनेस के लिए, तो आपके यहाँ अमेरिका में भी ऐसा होता है कि जो अगर बच्चे बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उन्हें फैमिली रेस्ट्रिक्शंस हों? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर माइंडसेट ये है कि 18 साल जैसे बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो कॉलेज चला जाए तो वो चला जाता है, मतलब यू नो देन देयर गॉन। मतलब किसी दूसरे शहर में कॉलेज होगा तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल लाइफ उस बच्चे के लिए। तो अब वो अब फिर उस वहां से आई थिंक उसके ऊपर है कि उसको क्या करना है। तो एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आई डोंट बिलीव दैट देयर इज एनीथिंग दैट वुड stop them coming from their parents' side particularly. Okay. अच्छा, एक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारी ख़वातीन जो हैं, लड़कियां हैं, बहुत पढ़ लिख जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो मुआशरे में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं। लाइक अगर 52% पाकिस्तान में ख़वातीन हैं तो उसमें कम से कम जो है 50% तो सो रही हैं वो पाकिस्तानी मुआशरे के किसी काम की नहीं है। सही। तो ये कैसे चेंज कैसे हो सकता है, और क्या आपको लगता है कि ख़वातीन को इक्वल पार्ट जो है वो अदा करना चाहिए? मोस्ट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि आप कंट्रीब्यूट कर सकें तो आप करें। लेकिन काफी ज्यादा ये भी होता है कि ससुराल वाले अलाउ नहीं करते या हस्बैंड्स डोंट अलाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक चेंज आना चाहिए, व्हाट आई फील इज, वो तब आएगा जब फैमिलीज, स्पेशली जो ससुराल वाले और हस्बैंड की साइड के लोग होते हैं, वो थोड़ी सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। उनको ऐसा ना लगे कि, मतलब उनको तो अच्छा फील होना चाहिए, हस्बैंड या उनकी फैमिली को अच्छा फील होना चाहिए कि दैट माय वाइफ इज डूइंग समथिंग, यू नो, शी इज एम्बिशियस, उनको रिस्पेक्ट है मुआशरे में और शी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। आई थिंक माइंडसेट चेंज करने से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। और ये भी होगा कि उसके बाद देन we're actually going to have a bigger women force and मतलब ओवरऑल मुल्क तरक्की करेगा ना, because if only the male percentage is working and the female potential is way more than what it is right now, so whenever they're both combined then obviously the economy would be powerful as a whole. Exactly. हाँ, जैसे डॉक्टर्स हैं वो पढ़ लिख जाते हैं, कितनी मुश्किल वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो चुपचाप घर बैठते हैं, तो ये कितना अलमिया है ना। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर तो आप अपनी डॉटर्स को जो है, इफ यू वांट टू मेक देम अ डॉक्टर और अ डेंटिस्ट और anything like maybe a lawyer, a pilot, then make sure that at least they practice that particular profession instead of just getting married. Because if अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ उनकी शादी कराते तो फिर आप उनको होम इकोनॉमिक्स के कोर्सेज कराएं, उनको कुकिंग क्लासेस दिलाएं, उनको स्विंग, सिलाई, कढ़ाई, ये जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें इनके अंदर लगाएं, ताकि ससुराल वाले भी खुश हों और उनको भी ये रिग्रेट ना हो कि हमने अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी, डॉक्टर बन के क्या कर रहे हैं हम। तो आप उनको शुरू से ही, मतलब अगर आपको पता है कि भाई नहीं प्रैक्टिस करवाना, तो आप एक तो उन बेचारों की भी सीटें ले रहे हैं मेडिकल के अंदर जो वाकई कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन फिर आपने इनकी सीटें इनको दे दी। तो अब यू नो इट्स, आई थिंक इट्स एक्चुअली a big waste of valuable resources. बिल्कुल ऐसा ही है, एग्री विथ यू।